हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये सेबी की, जो कि सेबी की चीफ जो माधवीपुरी बूच को जो है आज सवालों का सामना करना था, लेकिन जो है वो आज नहीं आ पाई दिल्ली। क्यों ऐसा हुआ वो ज़रूर देखें, पूरी वीडियो सबसे पहले तो ज़रूर देखें। बीजेपी की क्या दिक्कत हुई वो भी हम देखेंगे, साथ साथ जो ये पीएससी के अध्यक्ष है वो मतलब कि क्यों मान गए इनकी रिक्वेस्ट को, तो वो भी हम देखेंगे। और जाने कि किसके एक मैसेज पर टल गई पेशी। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात जो है, आज भले ही ये मीटिंग टल गई हो लेकिन आगे इसकी तारीख बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर कुछ और अपडेट्स आएगी शाम को। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर भी होल्डिंग है तो कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं रिपोर्ट को कि संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी के प्रमुख सी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि जो है सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बूच के उपस्थित होने में असमर्थता जताने के कारण समिति की आज प्रस्तावित बैठक जो है वो स्थगित कर दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन जो है आज का रह सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं आई वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुबह 9:30 बजे आज के दिन बूच की तरफ से सूचित किया गया है कि निजी वजहों के चलते ये जो है वो दिल्ली नहीं पहुंच सकेगी। निजी कारण की वजह से जो है वो दिल्ली नहीं पहुंच सकेगी, उनका ये कहना है माधवीपुरी बूच का। और वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि समिति की पहली बैठक में हमने फैसला लिया था कि पहले विषय के रूप में हमारी नियामक संस्थाओं की समीक्षा की जाए, इसीलिए हमने आज सेबी की प्रमुख को इस संस्था की समीक्षा के लिए बुलाया था। आगे देखते हैं कि मीटिंग में शामिल न होने की वजह आई सामने। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले समिति के समक्ष पेश होने से सेबी प्रमुख के लिए छूट की मांग की गई, जिससे हमने इनकार कर दिया। पहले ही इन्होंने छूट मांगी थी लेकिन तब जो है इनकार किया कि इन्होंने कहा कि आज तो आपको पेश होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट ज़रूर करें। आज इनकी पेशी नहीं, ये जो है यहाँ पर वहाँ पर गई नहीं, क्या उनको जाना चाहिए था या नहीं? अगर जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था कहीं ना कहीं, लेकिन आगे वो तारीख वापस से वो भी मतलब कि वो फिर से जो है ये लोग अपनी तारीख दे सकते हैं। मतलब आगे देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने उसकी पुष्टि की थी कि वह समिति के समक्ष पेश होगी। फिर वो फिर से तैयार हो गई कि हाँ भाई आज के दिन हम आएंगे। लेकिन आज सुबह 9:30 बजे सेबी प्रमुख और इसके अन्य सदस्यों की ओर से, दूसरे जो सदस्य जो है उनको भी आना था, उनकी ओर से सूचित किया गया कि निजी कारणों यानी कि पर्सनल रीजन्स की वजह से, निजी कारणों की वजह से वह दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकती। मतलब कि ये अच्छा है, मतलब आज बस निजी कारण उनको बता दिया। आगे देखते हैं क्यों मान गए वेणुगोपाल। तो ये ज़रा देखें कि वेणुगोपाल ने कहा कि एक महिला के आग्रह को देखते हुए आज की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया गया। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि महिला के आग्रह को देखते हुए जो है आज की बैठक को ये स्थगित करने का फैसला किया। और बैठक के एजेंडे में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नियामक निकायों के कामकाज की समीक्षा के लिए जो है समिति के निर्णय के हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय और सेबी के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य जो है वो भी शामिल थे। और पीएससी बैठक में बीजेपी सदस्यों को नहीं बोलने दिया गया। तो इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं। थोड़ा सा पॉलिटिक्स अगर बात करें, पॉलिटिक बात है कि उधर जो है बीजेपी के नेता ने केसी वेणुगोपाल के रवैये पर, जो कि ये इसके प्रमुख हैं पीएससी के, उनके ऊपर एतराज़ जताया है, जिसके बाद एनडीए नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि पीएससी की बैठक में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में हमारे पास गंभीर संदेह थे। पीएससी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल का आज का आचरण, जिस तरह से उन्होंने हमें बोलने की अनुमति नहीं दी और चले गए, वह जो है असंसदीय और राजनीति
से प्रेरित है। तो ये थोड़ा सा बीजे को भी जो है इसका मतलब कि परेशानी हुई। आगे और थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि एजेंडे में कानून द्वारा स्थापित नियामक निकायों के कामकाज की समीक्षा को शामिल करने के समिति के फैसले का कोई विरोध नहीं हुआ था। हालांकि बुश को बुलाने के वेणुगोपाल के कदम ने सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को परेशान कर दिया था, और क्योंकि वह अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग के आरोपों से खड़े हुए राजनीतिक विवाद के केंद्र बिंदु में रही है, तो बुश के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने हितों के टकराव के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर और सरकार पर तीखे हमले किए थे। आगे देखें कि पद का वेणुगोपाल कर रहे दुरुपयोग, निशिकांत दुबे इन्होंने कहा है। क्यों ऐसा कहा है? तो पीएससी के सदस्य निशिकांत दुबे, पीएससी का ही ये सदस्य है, निशिकांत दुबे ने गत 5 अक्टूबर को समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल पर केंद्र सरकार को बदनाम करने और देश के वित्तीय ढांचे तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए निरर्थक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया था। और इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों आपका। इस पॉइंट को जो है आप इसको भी याद रख सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। आगे देखें कि भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में वेणुगोपाल पर आरोप लगाया था कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टूल किट के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं आखिर में कि निशिकांत दुबे का क्या कहना है। तो वेणुगोपाल ने दुबे के आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। समिति में भाजपा और उसके सहयोगियों के सांसदों का बहुमत है और वे इसकी बैठकों में विपक्षी सदस्यों द्वारा उन मुद्दों को उठाने के किसी भी कदम का जोरदार विरोध कर सकते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे समिति के दायरे से बाहर है। दुबे का कहना है कि लोक लेखा समिति का एकमात्र कार्य भारत सरकार के विनियोग खातों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करने तक ही सीमित है। तो पीएससी की बैठक के एजेंडे में संचार मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य भी शामिल थे। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। सो ओवरऑल अगर देखें, भले ही आज इसके अंदर जो है वो माधवीपुरी बुश इसके अंदर जो है ये वहाँ दिल्ली नहीं पहुँची, लेकिन इसकी तारीख टल सकती है, आगे वो तारीख आ सकती है। उसके ऊपर भी कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और फिलहाल जो है भले ही मामला आज के दिन ये अटका, लेकिन आगे क्योंकि ये मामला अभी उठा है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है अभी ये मामला उठा है, तो वो आगे बढ़ ही सकता है ऐसा लग रहा है। साथ साथ अगर देखें अब Q2 के रिज़ल्ट आने लगे हैं, तो ये भी इसके अंदर अगर देखें तो अदानी ग्रुप के अगर शेयरों की बात करें तो जिनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो उनके अंदर जो है थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 2 कंपनियों के ऑलरेडी जो है रिज़ल्ट आ भी चुके हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन एनर्जी। और भी कुछ अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखें तो ये मामला जो है अभी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत उठा तो है मामला, पहले तो एकदम से अगर देखें तो ठंडा पड़ा हुआ था पिछले दिनों की अगर बात करें, तो ये उठा है। तो अभी यहाँ पर एक होप हम जो है रख सकते हैं कि आगे इसका मामला जो है एक एक कदम कर ही सही, लेकिन वो धीरे धीरे कर आगे जो है बढ़ रहा है और फाइनली जो है एक जल्दी वो एक फाइनल इसका अगर देखें रिजल्ट भी आने की संभावना रह सकती है। और आपका इस मुद्दे के ऊपर क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर करते जाइए दोस्तों। और आपका किन किन अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर होल्डिंग है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की, अगर कुछ और अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करके क्या कुछ और तारीख आ जाती है या नहीं, क्योंकि ये जो है आज के दिन ये मीटिंग जो स्थगित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से इसको ये बुला सकते हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो तारीख अगर आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। शाम को डिटेल में कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।